नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों का खजाना। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास कथा लेकर आए हैं, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच संवाद हुआ है। इस संवाद में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कई महत्वपूर्ण और तात्विक प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर हमारे जीवन में धन और समृद्धि के महत्व को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में विराजमान थे। भगवान विष्णु के मन में कई प्रश्न उठे, जिनका उत्तर वे माता लक्ष्मी से जानना चाहते थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम धन और समृद्धि की देवी हो। तुम्हारे बिना यह संसार अधूरा है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिनका उत्तर जानना मेरे लिए आवश्यक है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। आप पूछें, मैं आपके सभी प्रश्नों का समाधान करूँगी। भगवान विष्णु ने पहला प्रश्न पूछा, हे लक्ष्मी, संसार में कुछ लोग अत्यंत धनी होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत निर्धन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? धन और समृद्धि की यह असमानता क्यों होती है? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, संसार में धन और समृद्धि की असमानता कई कारणों से होती है। सबसे पहला कारण मनुष्य के कर्म हैं। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, वे धनी और समृद्ध बनते हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें धन और सुख के रूप में मिलता है। दूसरी ओर, जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, वे दरिद्रता और दुख का सामना करते हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें दुख और कष्ट के रूप में मिलता है। भगवान विष्णु ने अगला प्रश्न पूछा, हे लक्ष्मी, क्या केवल कर्म ही धन और निर्धनता का कारण होता है? क्या इसमें भाग्य और ईश्वर की कृपा का भी कोई भूमिका नहीं होती? माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, कर्म के साथ साथ भाग्य और ईश्वर की कृपा का भी धन और निर्धनता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार मनुष्य अपने कर्मों से धन कमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसे में भाग्य और ईश्वर की कृपा उसकी मदद करती है। जो लोग ईश्वर की भक्ति और सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। ईश्वर की कृपा से उनके जीवन में धन और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोग अपने जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, निर्धन लोग भी अपने जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और धन और समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके साथ साथ उन्हें अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए। सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। भगवान विष्णु ने फिर एक और प्रश्न पूछा, हे लक्ष्मी, कृपया यह बताएं कि निर्धन लोग कैसे आपकी भक्ति करके धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें किस प्रकार की पूजा और उपाय करने चाहिए? माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, निर्धन लोग भी मेरी भक्ति करके धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। वे प्रतिदिन सुबह और शाम को लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी होता है। इसके साथ साथ उन्हें अपने घर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, इसके अलावा निर्धन लोग धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली के दिन सच्चे मन से लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। निर्धन लोग अमावस्या के दिन भी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजा से भी विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय या व्रत भी करना चाहिए?
माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, निर्धन लोग धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कई विशेष उपाय और व्रत कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय है व्रत का पालन। निर्धन लोग शुक्रवार के दिन लक्ष्मी व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने और लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ साथ निर्धन लोग पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत का पालन भी कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की कमी दूर होती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष दान या परोपकार भी करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, दान और परोपकार धन प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो लोग निर्धन और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उन पर हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। निर्धन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और परोपकार कर सकते हैं। वे निर्धनों और भूखों को भोजन करा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। ऐसे नेक कार्यों से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए अपने जीवन में कोई विशेष बदलाव भी करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, निर्धन लोगों को धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपने जीवन में स्वच्छता और सफाई का पालन करना चाहिए। स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ साथ उन्हें अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सत्य और ईमानदारी से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, निर्धन लोगों को अपने जीवन में संयम और धैर्य का पालन भी करना चाहिए। संयम और धैर्य से ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ उन्हें अपने मन में सकारात्मकता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच और विश्वास से जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष यज्ञ या अनुष्ठान भी करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यज्ञ और अनुष्ठान धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। निर्धन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्मी यज्ञ कर सकते हैं, जिसमें लक्ष्मी मंत्रों का जाप किया जाता है और लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ साथ वे कुबेर यज्ञ भी कर सकते हैं, जिससे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए किसी विशेष स्थान पर जाकर पूजा और व्रत करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, पूजा और व्रत किसी विशेष स्थान पर करना धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। निर्धन लोग लक्ष्मी पूजा के लिए मंदिरों में जा सकते हैं और वहां पूजा और व्रत कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे तीर्थ स्थलों पर भी लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, जहां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष समय पर पूजा या व्रत करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, पूजा और व्रत का विशेष समय धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। निर्धन लोग अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली और धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। इन विशेष दिनों में लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष मंत्र या स्तोत्र का जाप करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मंत्र और स्तोत्र का जाप धन प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। निर्धन लोग श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, जिसमें लक्ष्मी के 1000 नामों का उच्चारण किया जाता है। इसके साथ साथ वे श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष वस्त्र या आभूषण भी धारण करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया,
हे प्रभु, वस्त्र और आभूषण धन प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्धन लोग पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माने जाते हैं। इसके साथ साथ वे सोने या चांदी के आभूषण भी धारण कर सकते हैं, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होते हैं। भगवान विष्णु ने फिर पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष दिशा या स्थान भी चुनना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, दिशा और स्थान धन प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्धन लोग उत्तर या पूर्व दिशा में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए शुभ मानी जाती है। इसके साथ साथ वे अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं, जहां लक्ष्मी का वास्तविक वास होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष खाद्य पदार्थ या भोग भी अर्पित करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, लोग लक्ष्मी को खीर, हलवा या मीठा अर्पित कर सकते हैं, जो लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। इसके साथ साथ वे लक्ष्मी को ताजे फल और फूल भी अर्पित कर सकते हैं, जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष अनुष्ठान या क्रिया भी करनी चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कुबेर पूजन भी कर सकते हैं, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। इसके साथ साथ वे दीपावली के दिन लक्ष्मी की विशेष पूजा कर सकते हैं, जिसमें दीप जलाना और लक्ष्मी का आह्वान करना शामिल होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, हे लक्ष्मी, क्या निर्धन लोगों को धन प्राप्ति के लिए कोई विशेष उपाय या टोने टोटके भी करने चाहिए? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, लोग धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय और टोने टोटके अपना सकते हैं, जैसे कि वे लक्ष्मी पूजन के समय तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ वे अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, जो लक्ष्मी की कृपा और धन की प्राप्ति में सहायक होता है। माता लक्ष्मी ने अपना उत्तर पूरा किया और भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपने अनेकों उपाय बताए जिससे निर्धन लोग धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। आपके आशीर्वाद से ही संसार में संतुलन और शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके भक्तों की सहायता करूं। उन्हें सही मार्ग दिखाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही मेरा उद्देश्य है। जब लोग सच्चे मन से आपकी भक्ति करेंगे और मेरी पूजा करेंगे, तब निश्चित ही उन्हें धन और समृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति, सही दिशा में किए गए प्रयास और लक्ष्मी की पूजा से हम अपने जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी के बिना धन और समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। हमें उम्मीद है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस संवाद से आपको प्रेरणा मिली होगी और आप अपने जीवन में इसे अपनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद और जय श्री हरि।